क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सांसें सिर्फ ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं करती, बल्कि हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच एक सूक्ष्म संवाद करती हैं? यह संवाद होता है नाड़ियों के माध्यम से। प्राचीन भारतीय योग विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में करीब 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये कोई मांसपेशियां या नसें नहीं हैं जिन्हें आप एक सरे में देख सके, बल्कि ये ऊर्जा के सूक्ष्म मार्ग हैं जिनसे प्राण यानी जीवन ऊर्जा बहती है। और यही प्राण ऊर्जा तय करती है कि हम कैसा सोचेंगे, कैसा महसूस करेंगे और कैसा जीवन जिएंगे। इन हजारों नाड़ियों में कुछ विशेष और प्रमुख नाड़ियां हैं जिन्हें समझना ही प्राचीन स्वरोदय विज्ञान या स्वर शास्त्र का मूल है। 3 प्रमुख नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों को समझना अपने जीवन की ऊर्जा को समझने जैसा है। एक इड़ा नाड़ी, यह शरीर के बाईं ओर बहती है और इसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। यह शीतलता, भावनात्मक स्थिरता, अंतर्मुखता और शांति से जुड़ी होती है। जब इड़ा सक्रिय होती है तो मन स्थिर होता है, ध्यान गहराता है और रचनात्मक ऊर्जा जागती है। 2 पिंगला नाड़ी, यह दाईं ओर बहती है और इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। यह उष्णता, क्रियाशीलता, उत्साह और निर्णय की ऊर्जा से जुड़ी होती है। जब पिंगला सक्रिय होती है तो शरीर में तेजी, कार्यशीलता और बाहरी दुनिया से जुड़ाव बढ़ता है। 3 सुषुम्ना नाड़ी, यह मेरुदंड के बीचों बीच स्थित होती है और इन दोनों के संतुलन से ही सक्रिय होती है। जब इड़ा और पिंगला संतुलित होती हैं तब सुषुम्ना सक्रिय होती है और तब व्यक्ति गहन ध्यान, आत्मचेतना और आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था में प्रवेश करता है। कैसे जाने कौन सी नाड़ी सक्रिय है? बहुत सरल तरीका है। अपनी आंखें बंद कीजिए, हथेली को नाक के पास लाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। अब देखिए, अगर हवा बाईं नासिका से ज्यादा आ रही है तो इड़ा सक्रिय है, अगर दाईं नासिका से ज्यादा आ रही है तो पिंगला सक्रिय है, और अगर दोनों से समान रूप से आ रही है तो यह वह दुर्लभ पल है जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। यह परिवर्तन हर 60-90 मिनट में होता है, और जब नाड़ियां स्वाभाविक लय में चल रही होती हैं तो शरीर, मन और आत्मा तीनों एक लय में, एक राग में झूमते हैं। नाड़ियों का स्वास्थ्य से संबंध है। आपने सुना होगा भोजन के बाद बाईं करवट लेकर सोना चाहिए। क्योंकि जब आप बाईं ओर लेटते हैं तो दाईं नासिका खुलती है, यानी पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है, जो सूर्य की ऊष्मा से जुड़ी होती है और पाचन में सहायक बनती है। इसी प्रकार मूत्र त्याग के समय इड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी का सक्रिय होना लाभकारी माना गया है। अगर उस समय पिंगला सक्रिय हो तो शरीर में गर्मी या यौन ऊर्जा की हानि हो सकती है। योग शास्त्र के अनुसार सही नाड़ी को सक्रिय करना शरीर की हर क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। खाना, ध्यान, बोलना, यात्रा, विश्राम, हर कार्य के लिए उपयुक्त नाड़ी होती है। चंद्र, सूर्य की लय और पंचतत्वों का प्रवाह। नाड़ियों का संबंध केवल श्वास और मन से नहीं, बल्कि हमारे भीतर बहते 5 तत्वों से भी है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हर बार जब इड़ा या पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है तो अगले 1 घंटे में ये 5 तत्व क्रमशः प्रवाहित होते हैं। 1 पहले 4 मिनट आकाश तत्व, 2 फिर 8 मिनट वायु तत्व, 3 फिर 12 मिनट अग्नि तत्व, 4 फिर 16 मिनट जल तत्व, 5 और अंत में 20 मिनट पृथ्वी तत्व। हर 1 घंटे में एक पूरा चक्र चलता है, फिर नाड़ी बदलती है और चक्र दोबारा शुरू होता है। इसी के कारण कभी हम शांत महसूस करते हैं, कभी गुस्से में, कभी ऊर्जा से भरपूर तो कभी आलसी। अगर हम ध्यानपूर्वक इन नाड़ियों को पहचानें तो हम जान सकते हैं कि किस समय कौन सा कार्य करना श्रेष्ठ रहेगा। सुषुम्ना मोक्ष का मार्ग है, लेकिन स्वरोदय शास्त्र का अंतिम लक्ष्य केवल स्वास्थ्य, शक्ति या सफलता नहीं है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मज्ञान, स्वयं की पहचान। जब इड़ा और पिंगला नाड़ी संतुलित होकर सुषुम्ना को जागृत करती है तब साधक ध्यान की उस अवस्था में पहुंचता है जहां विचार शांत हो जाते हैं, मन भीतर लयबद्ध हो जाता है और चेतना अपने मूल स्रोत से जुड़ जाती है। यही है नाड़ियों का विज्ञान, जो शरीर के माध्यम से मन को और मन के माध्यम से आत्मा को छूता है। समापन संदेश। तो अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो केवल ऑक्सीजन नहीं, बल्कि उस अदृश्य प्राण ऊर्जा को महसूस करें जो आपकी नाड़ियों के माध्यम से आपके जीवन की दिशा तय करती है। क्योंकि जब नाड़ियां संतुलित होती हैं तब जीवन एक संगीत बन जाता है। नाड़ियां केवल ऊर्जा के मार्ग नहीं, वे आत्मा तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं।